इसीलिए मेरा दिल घबरा रहा था अनु। जब मैंने खुद अनुज से बात की तब जाकर मेरे मन को तसल्ली हुई, लेकिन फिर भी उसने तूने पूछा क्यों नहीं उससे कि वो क्यों कर रहा है ऐसा? क्यों नहीं पूछा? कभी कभी सच्ची वजह होती है। सच जान लिया, वजह मिल गई। अब और क्या ही पूछना है, क्यों पूछना है, इसलिए पूछना है, क्यों जानना है। छोटी सी तो झीलों में वो बहती रहती है। फिर भी तेरा मन नहीं कर रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठोकर लगनी थी लग गई, चोट लगनी थी लग गई। अब मैं अपनी चोट को देखूं या फिर उस पत्थर को देखूं जिसकी वजह से चोट लगी है। कोई सुने या ना सुने कहती रहती है। जिंदगी में सच से भागा नहीं जाता, और सच तो यही है कि अनुज और मेरा साथ यहीं तक था। हम मिले थे दूर होने के लिए, और अब दूर हुए हैं तो कभी भी ना मिलने के लिए। तू ठीक है ना? मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ माँ? मैं ठीक नहीं हूँ, ठीक नहीं हूँ। उल्टा सोच रही हूँ कि मुझे हार्ट अटैक कैसे नहीं आया, मेरी सांसें क्यों नहीं रुक गई, मैं बीमार क्यों नहीं गई। पर देखने, जिसके पास अनुज नहीं आए उसके पास मौत क्या ही आएगी। अब तक जिंदा हूं तो जीना पड़ेगा। अभी ठीक नहीं हूं, पर ठीक होना पड़ेगा। अनुज को भूलना मुमकिन नहीं है, पर कोशिश करूंगी कि उन्हें याद ना करूं। ना उनसे जुड़ी हुई खुशियां, ना उनसे जुड़े हुए दर्द, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अनुज नाम की किताब को नहीं खोलना है। बस अपने बारे में सोचना है। अब तक अनुपमा की जिंदगी, खुशियां, धड़कनें, सांसें, सपने, सब कुछ अनुज के साथ जुड़े हुए थे, पर अब नहीं। अब से एक बार फिर अनुपमा की नई जिंदगी की शुरुआत होगी। अनुपमा भले ही अब अकेली है, पर अपने लिए काफी है। मैंने कहा था कि वहां जाने की, खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है, पर नहीं, आप लोगों को तो वो अनुज का स्वागत करना था, अनुपमा की विदाई करनी थी, खुशी में गरबे करने थे। कर ली विदाई, खेल लिए गरबे, बरसा दिए फूल। तेरा बोलना जरूरी है। मेरे बोलने से ज्यादा आप लोगों का सुनना जरूरी है। अगर मेरी बात सुनी होती तो ये दुख ही नहीं होता। उस दिन भी अनुज मिले बिना चला गया। वो ट्रेलर क्या काफी नहीं था जो पूरी की पूरी फिल्म देखने सारे लोग चले गए? अनुपमा की विदाई तो हुई, पर उसके माँ के घर से नहीं, अनुज की जिंदगी से। बस कर लीला,
भगवान के लिए आज चुप रहे। अनु बेचारी सुबह से सज धज के उसका इंतजार कर रही थी। पूरा दिन इंतजार करवाया लेकिन आया नहीं। बस इतना कह दिया कि मुझे अनुपमा के साथ नहीं रहना है, मुझे माया के साथ रहना। कमाल है। अरे लोग जले पर नमक छिड़कते हैं, लेकिन कपाड़िया साहब तो कमाल है, अंदाज ही अलग है उनका। पहले नमक दे दिया और उसके बाद जख्म दिया है। मुझे तो लगता है ये जो कुछ भी हमें बताया गया है या जो कुछ भी हम सोच रहे हैं वो सच नहीं है, सच कुछ और ही है। मुझे भी लग रहा है कि असली बात कुछ और ही है। अरे यार, आप दोनों तो कमाल की औरतें हैं। अनुपमा से भी 10 कदम आगे हैं आप दोनों। अनुज ने खुद फोन करके कहा है कि उसे अनुपमा के साथ नहीं रहना है, वो नहीं आ रहा है। पिक्चर खत्म हो गई लेकिन आप लोग फिर भी हीरो का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो घोड़ी पे चढ़ के आएगा और हीरोइन को उठा के ले जाएगा। उनके पास वजह होती ना तो वो वजह बताते। उन्होंने जो किया और कहा उसके बाद उन्होंने साबित कर दिया कि वो आदमी इज्जत के लायक नहीं रहा। I just hate it. मुझे जो कुछ भी लगता है अनुज ने जो कुछ भी अरे किया। देवी जी माफ कीजिए। ये अनुज ने कोई कविता नहीं सुनाई है जो आपको हम सबको समझाने की जरूरत पड़ रही है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कविराज क्या कहना चाह रहे हैं। अरे उसने सीधे और साफ शब्दों में कहा है कि उसे अनुपमा के साथ नहीं रहना है, उसे माया के साथ रहना है। इसमें क्या समझना मुश्किल? मतलब सिर्फ वर्ड्स का नहीं होता है वनराज, टोन भी मैटर करती है। कई बार क्या हुआ से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। लेकिन ये सारे इमोशंस तुम्हारी समझ में थोड़ी आने वाले हैं वनराज। तुम्हें तो ना लोग समझ में आते हैं, ना बातें समझ में आती है, ना अपनी खुद की वाइफ समझ में आती है। तुम मुझे समझती हो काव्या? कोशिश तो की है, लेकिन तुमने तो एक बार ये भी नहीं पूछा कि मेरे लिए क्या जरूरी है। तुम्हारे लिए क्या जरूरी है काव्या? तुम। मैंने तुम्हारे लिए अपने पति को छोड़ा, बदनामी सही, एक घर गृहस्थी को तोड़ने का इल्जाम, वो ब्लेम अपने सर पर लिया, तुम्हारे सपनों को अपना समझा। लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिला? तुमने ना मुझे, ना मेरे सपनों को, मेरे करियर को कभी कुछ समझा ही नहीं। मैंने तुम्हें काम करने से कभी नहीं रोका है काव्या। That's your problem, वनराज। तुम अभी भी खुद को एक पावर पोजीशन पर रख रहे हो। अरे हस्बैंड कोई हॉस्टल का वार्डन नहीं होता है, किसी कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं होता है कि वाइफ को उसकी परमिशन लेनी पड़े कोई काम करने से पहले। मेरे लिए मेरा करियर इंपॉर्टेंट था। तो बनाया क्यों नहीं? क्योंकि तुमने बनाने ही नहीं दिया, बर्बाद कर दिया तुमने। एक बार नहीं, वो भी 2 बार। पहले वो दिल्ली वाली जॉब, उसके बाद मेरा मॉडलिंग करियर। वनराज, 2 बार मेरे सपने तुम्हारी वजह से टूटे हैं। बस करो, तुम दोनों कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो? मैं अपने आप को रिपीट कर रहा हूं, लेकिन फिर भी तुमसे एक बार ये बात कहूंगा मैं काव्या कि छोटे छोटे कपड़े पहनकर फोटो खिंचाने को करियर नहीं कहते। और छोटी सोच रख के बीवी के ऊपर चिल्लाने वाले को हस्बैंड कहते हैं। अरे यार, फिर से शुरू कर दिया तुमने वुमन कार्ड। ये वुमन कार्ड नहीं है वनराज, ये एक औरत की जिंदगी का सच है। मुझे ना तो तुम्हारी जरूरत है ना तुम्हारे सच की। क्यों? सच तुमसे हैंडल नहीं हो रहा है वनराज शाह? सच तो तुम्हारे भी बहुत हैं काव्या, लेकिन इस वक्त मैं बापूजी के सामने वो सब डिस्कस नहीं करना। अनिरुद्ध की बात कर रहे हो तुम? तो खुल के करो ना। मैंने कुछ गलत नहीं किया है कि मुझे अनिरुद्ध के बारे में बात करने में शर्म आए। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हारा अनिरुद्ध से मिलना, उससे बात करना गलत नहीं लगता तुमको? अगर तुम्हें और बा को, अनुपमा को फिर से इस घर की बहू बनाने के सपने देखने में कुछ गलत नहीं लगता है, तो फिर मुझे सिर्फ अनिरुद्ध से बात करने में कुछ गलत क्यों लगेगा? तुम दोनों यही चाहते हो ना कि मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊं और अनुपमा यहाँ पे फिर से आ जाए? बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे तुम तो वनराज। आई हेट अनुपमा, मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे वो। लेकिन तुम्हें पता है सच क्या है? सच तो ये है कि यू लव ओनली अनुपमा। तुम मेरे और अनुपमा के रिश्ते को कभी नहीं समझोगे। कौन सा रिश्ता? अरे अनुपमा के हिसाब से तुम सिर्फ उसके बच्चों के बाप हो और कुछ नहीं, दैट्स इट। हाँ तो ये भी तो एक रिश्ता ही है ना? हाँ तो वो हमारा भी हो सकता था वनराज, लेकिन तुम्हें तो बच्चे चाहिए ही नहीं। अरे यार, तुम हर चीज में, हर बात में अपने आप को क्यों ले आती हो काव्या? हर बात में अपने आप को कंपैरिजन। लेकिन बहुत अच्छा हुआ, हाँ? बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू गॉड
थैंक गॉड हमारे कोई बच्चे नहीं है, वरना मुझे तो उन्हें बोलने में भी शर्म आती कि ये आदमी उनका बाप है। तुम मेरे ऊपर इल्जाम डाल रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम खुद मां बनने लायक हो? बस करो, बस करो। पहले मेरी चिता को आग लगा दो, फिर जो करना है वो करो। तंग आ गया, तंग आ गया हूँ ये रोज बरोज के झगड़ों से। कभी कभी तो मन होता है कि भाग जाऊं कहीं या तो फिर नदी नाले में कूद के जान दे। बापूजी प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।